महाराज उग्रसेन के घर में सर्व सुख है, दुख है तो सिर्फ एक बात का है, महाराज के घर में कोई संतान नहीं है। उग्रसेन भूपाल सुनाई रो हाल, सुनो सरदारी सुनो सरदारी, और पवन रेखा घर नारी है के नाई जन्मो है अवतारी। तो सरनामी फिर जामिनाई कोई करी रो रे के राजा की बदनामी। और लिखी विधाता की रे नहीं मिटिए भैया ध्यान दे सरनाई जाए, और हो नहर सोई की गई है जो लिखी बना। महाराज उग्रसेन बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा के लिए पुत्र के समान मांगते हैं। और महाराज उग्रसेन के घर में उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। महारानी पवन रेखा बड़े प्रेम के साथ आंगन में रहती हैं, लेकिन बहुत समय व्यतीत गया, महारानी पवन रेखा के उदर से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब तो महारानी आंगन में सोचती रहती हैं, हे विधाता तेरी बड़ी लीला अपार है, किसी के घर में चार चार बेटे खेल रहे हैं, एक बेटी को तरस रहा है, और किसी के घर में चार चार बेटियां खेल रही हैं, वो एक बेटा के लिए तरस रहा है। महाराज उग्रसेन अपने राज्य में पहुंच गए हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, राज्य को चला रहे हैं। उधर महाराज रानी पवन रेखा आंगन में रो रही है। के घुटुअन में रख के मुँह को और रोए पड़ी बहराई, और विधिगति अपरंपार रे तेरी लीला समझ में आई। और बताया सोमेश भाई, महाराज के होती बड़ी बलवान, और एक दिन टूटी राजा दशरथ पे तज दे अपने प्राण। भैया होनहार बलवान जाए कोई मत जानो झूठी, महारानी पवन रेखा आंगन में रो रही हैं। एक दिन महारानी पवन रेखा आंगन में बैठी हुई सोचने लगी, ऐसे हमने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमारे घर में कोई संतान पैदा न हुई। आज महारानी आंगन में रो रही हैं, सोचने लगी, अरे विधाता तेरी लीला का वर्णन किसी ने आज तक नहीं कर पाया। आज वो महारानी पवन रेखा सोचने लगी, और सोचती सोचती आंगन में घुटुओं में मुंह रख करके फपक फपक के रो रही हैं। पास में बांधी आई और बांधी से कहा, बांधी हमारे महाराज उग्रसेन को लुवा करके लाओ।
बांदी कहने लगी बहन क्यों? कहा जाओ तुम महाराज के लिए लिवा कर के लाओ। और महाराज वही पबर रेखा बांदी से बोली है कि बांदी लैया बुलाई कहीं समझ आई चली निकल जारी। और मेरे सैया को टेर के द्वार पे बहना लारी। बांदी को पास में बुलाया और कहा बांदी जाओ हमारे महाराज को अति शीघ्र लेवा करके लाओ। अरे बांदी लाइया बुलाई कही समझ आई चलिए ने कजारी। और मेरे सैया को टेर के द्वार पे बहना लारी। जा गई बांधी लगी बराबर जाए। और राजा के आए पास में जाके और राणा से कहिए सोनाए। अरे तुम्हें बुलाओ तेरे रनिया ने और राजा से कहिए सोनाए। अरे अश्व सजाए और घोड़ा ने नैया नदी सीटी लगाए। भैया लेके घोड़ा राजा और आंगन में पहुंच गए।